नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पुनः आप सबको ढेर सारी शुभकामना। न्यूज़ जो है आ रहा है नई वैकेंसी का भी, लेकिन एक बात और है कि मित्रों इसमें प्राविधिक कला वालों को शामिल नहीं किया जा रहा है। न्यूज़ तो अच्छी है कि भाई वैकेंसी इतने दिनों से रुकी थी, आ रही है, ठीक है, लेकिन एकाएक जो है बाहर कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। सोचिए जो आज आज़ादी के बाद से जो मानक था कला विषय पढ़ाने के लिए, आज वो मानक से कैसे बाहर हो सकता है? अरे तो ठीक है, बीएफए, एमएफओ जो भी है, क्या है, इन सबको आप ले लीजिए, लेकिन आप प्राविधिक कला को बाहर कर दे रहे हैं, बीएड लागू कर दे रहे हैं। ये तो अपने आप में एक टेक्निकल डिग्री है ही है। प्राविधिक कला टेक्निकल डिग्री मानते हैं। बीएफए को भी आप शामिल कर लेते, लेकिन बीएड काहे लागू कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि कम से कम 2 बार मौका मिलना चाहिए, 3 बार। ये लोग जो है, जिनको बैठाया गया आयोग और निदेशालय में, जैसे लगता है कि सब भांग खा के ऑफिस में आते हैं और नियम कानून की बात करते हैं। जिनको ये तनिक एहसास नहीं है कि आदमी दशकों से लगा रहता है, तैयारी करता है, तब 1-2 परीक्षा आप निकालते हैं, उसमें भी आप जो है नियम लगा दिए। अरे आप कम से कम 3 वर्ष पहले सूचित करिए कि भैया जो है 2025 चल रहा है, 2028 में हम जो है लागू करेंगे। आप लोग जो बीएड ना किया वो कर लें, इसकी योग्यता है, इसकी योग्यता के अनुरूप आप अपना जो है तैयारी कर लें, अन्यथा बाहर हो जाएंगे 2028 में। ये न तो एमपी की योग्यता तय कर रहे हैं, न तो विधायक की योग्यता तय कर रहे हैं, न सीएम की, न पीएम की, न राष्ट्रपति की। ये लोग जो है, बीजेपी जब भी आई शिक्षा को बंटाधार कर दिया। इनको लगता है कि हम बहुत शिक्षा को सुधार रहे हैं। इनकी योजना सब तुगलकी योजना है। इनकी योजना कैसी मित्रों? सब तुगलकी योजना है। लिहाजा सबको अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, अपना हक छीन लेना चाहिए। नेपाल में क्या हुआ भी आप देख ही रहे हैं कि युवा वर्ग के लिए सरकार एकदम जो है चेतना शून्य हो गई थी। वहाँ विधायक, मंत्री और सीएम पीएम के जो है लड़के जो है अय्याशी करते हैं, आम आदमी जो है रोटी दाल के लिए दौड़ रहा है। उतना भी मवस्सर नहीं है कि लोग अपने जो है रोटी रोजी कमा के वहीं जो है अपनी व्यवस्था कर सकें। उनके पास रोजगार ही नहीं है, क्या करेंगे? तो वहाँ क्या हुआ, युवा जब सड़क पे आता है, सरकार गिर गई जब युवक सड़क पे आ गया। तो योगी की क्या मिसाल मित्रों कि ये बात नहीं मानेंगे, बस ये है हमको सड़क पे और कोर्ट में जाना पड़ेगा। सबको अपना अपना ग्रुप बना लीजिए, 10, 20, 50 का। कोर्ट जो है कई ग्रुप में जाना पड़ेगा। ये मत सोचिए फला गया है तब नहीं जाएंगे। 10-20 लोगों ग्रुप बनाइए, आप भी कोर्ट में जाइए। तो जब कई जो है एप्लीकेशन पड़ेगा तो एक साथ जो है उसको करके सुनवाई की जाती है, तो जो है बल ज़्यादा रहता है। जब एक ही विषय पर 100 एप्लीकेशन पड़ेंगे कि प्राविधिक कला को जो है नहीं हटाना चाहिए, हमको मौका मिलना चाहिए, तो आपका केस और मजबूत हो जाता है। लिहाजा मित्रों अब आपके पास केवल कोर्ट का ही सहारा बचा है। धरना उड़ना करने से तो लोग दबा देंगे। देखिए जितने भी कोचिंग संस्थान है चुप्पी साध लिए। क्यों? इनको बुला के शासन ने जो डंडा मार दिया, बुला के बैठाया हो, गोपनीय मीटिंग कराया होगा, मोबाइल बाहर रखवा लिया सबकी, और बताया कि अगर अब आप किसी मुद्दे को भड़काएंगे तो आपका कोचिंग निरस्त कर दिया जाएगा, ये लागू कर दिया जाएगा, आपको अर्थदंड दिया जाएगा, मानक के आप विपरीत काम करते हैं। मतलब दुनिया भर ध्वंस शासन, इनसे बड़ा गुंडा कौन है? तो लिहाजा मित्रों आप सब लोग जो है जिस जिस क्या बोलते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, उस पर आप ट्वीट करिए, अपना मैसेज दीजिए कि प्राविधिक कला वालों को शामिल करें, मौका दें। तो आइए हम लोग देखते हैं, 30 प्रश्न देखते हैं।
और 20 कुछ प्रश्नों का आमना सामना करते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित रेनेसां चित्रों का सही काल अनुक्रम चुनिए। ट्रिनिटी, बर्थ ऑफ वीनस, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, लास्ट जजमेंट। ये सही है मित्रों, पहला ही सही है, तो समय क्या गंवाया जाए। ठीक, कौन सा सही है मित्रों? पहला। आगे चलिए, चीनी कम फिल्म का निर्देशन विज्ञापन क्षेत्र की किस हस्ती ने किया? चीनी कम फिल्म का निर्देशन किस हस्ती ने किया? चीनी कम फिल्म का निर्देशन किस विज्ञापन क्षेत्र की किस हस्ती ने किया? प्रहलाद कक्कड़, अलेख पदमसिंह, ऋतुपर्णा घोष, आर बाल कृष्णा। चीनी कम है किसने निर्देशित किया? आर बाल कृष्णा। किसने किया मित्रों? आर बाल कृष्णा ने किया। ये कुछ ज्यादा मोटा हो गया है क्या? थोड़ा सा पतला करें। गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और आप लोगों की परीक्षा जो है पीजीटी टीजीटी उसी डेट पर है जो दिया गया है। आप लोग अपनी तैयारी जम के करते रहिए, प्रैक्टिस अधिक से अधिक करिए। प्रश्न संख्या 3, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है? पाल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली या राजस्थानी शैली? कौन सा हो जाएगा? दक्षिण शैली। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण शैली मित्रों। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 4, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? NID। मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, पटना में? NID कहाँ है मित्रों? अहमदाबाद में है। NID कहाँ है मित्रों? अहमदाबाद में है। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सब लोग कमेंट करिए मित्रों। डॉक्टर DP राय चौधरी, EB हेब्बल, अमृता शेरगिल या BC सन्याल? ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन थे? DP राय चौधरी थे। कौन थे मित्रों? DP राय चौधरी थे। PDF फाइल का पूरा नाम बताइए। पोर्टेबल डाटा फिबरल, पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट, पोर्टेबल डिस्क फंक्शन, इनमें से कोई नहीं। पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट। अग्निपथ, अगला प्रश्न, अग्निपथ किसकी रचना है? अग्निपथ किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, हरिवंशराय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर? चंडीगढ़ कौन सा अग्निपथ किसकी रचना है? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। हरिवंशराय बच्चन का है। किसका है? हरिवंशराय बच्चन का है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया? प्रेमचंद, नेकचंद, MS रंधावा, ली कार्बूजिए? सब लोग आंसर करिए। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया? 8वां पाइए मित्रों, नेकचंद ने बनाया था। किसने बनाया था? नेकचंद ने। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी? भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ खुली थी? दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में या कलकत्ता में? मुंबई में खुली थी। कहाँ खुली थी मित्रों? मुंबई में। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ खुली थी?
मुंबई में, सब लोग लिखिए, मुंबई लिखिए, सब लोग, सभी लोग। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है कब? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 19 अगस्त या 7 दिसंबर? विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। लिखिए 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस। लिखिए 19 अगस्त। आगे चलिए। भारत कला भवन के संस्थापक कौन थे? भारत कला भवन वाराणसी के संस्थापक कौन थे? कट गया ना थोड़ा सा। भारत कला भवन वाराणसी के संस्थापक कौन थे? राय आनंद कृष्ण, राय कृष्णदास, नवल कृष्ण, जगदीश स्वामीनाथन। भारत कला भवन के संस्थापक मित्रों राय कृष्णदास थे। कौन थे? राय कृष्णदास। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? सतीश गुजराल, ले कार्बूजियर, सर हेrbert बेकर, सर एडविन लुटियन या बीबी दोषी? कौन थे? भारतीय संसद इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया था? सर हेrbert बेकर और सर एडविन लुटियन ने। भारतीय संसद की इमारत को किसने डिजाइन किया था? वास्तुकार कौन था? सर हेrbert बेकर और सर एडविन लुटियन थे। आगे चलें। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। ये आपको जो है यह प्रश्न लखपति बनाने वाला है। क्या? लखपति। साझी कला किस पर की जाती है? साझी कला किस पर की जाती है? कागज पर, भूमि पर, कलसे पर, कपड़े पर? साझी कला भूमि पर की जाती है मित्रों। किस पर? साझी कला भूमि पर की जाती है। अगला, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? ब्रांज में, सिल्वर में, मार्बल में या टेराकोटा में? टेराकोटा में है मित्रों। किस में है? टेराकोटा में। मदर गॉडेस की मृण मूर्ति किस में है? टेराकोटा में। एलोरा की गुफाओं के निकट एलोरा गुफाएं किसके निकट स्थित है? एलोरा की गुफाएं किसके निकट स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं किसके निकट स्थित हैं? एलोरा गुफाएं किसके निकट स्थित है? सब लोग आंसर करिए। एलिफेंटा, अजंता, बाघ गुफा, सित्तनवासल? 15 पे आइए मित्रों। अजंता के निकट है। एलोरा गुफाएं किसके निकट है? अजंता के निकट है। सब लोग कमेंट बॉक्स में करिए मित्रों, कमेंट करते रहिए आंसर। अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है? अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 24, गुफा संख्या 18, गुफा संख्या 21 या गुफा संख्या 1? शिवी जातक किसमें चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 1 में शिवी जातक को चित्रित किया गया है। अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया मित्रों? गुफा संख्या 1 में। ठीक। 17 पे चलिए। सब लोगों को रुकना है। इसके बाद कुछ प्रश्नों का हम लोग जो है आमना सामना करेंगे। ठीक। आज हम लोग चर्चा करेंगे अवनींद्र नाथ के चित्रों पर। इनकी जो है चित्र कौन कौन सी हैं। 4-5 चित्रकार का नाम चर्चा करेंगे और प्रश्न हम पूछेंगे, आंसर आप करेंगे। नहीं बता पाने पर इस बाद में हम जो है आंसर बताएंगे। ठीक।
भारतीय कलम मेधी शब्द निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित है? भारतीय मेधी में शब्द निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित है? 4-5 चित्रकार के चित्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे मित्रों, बजाना नहीं है। भारतीय कलम मेधी शब्द निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विधा या मेधी शब्द, मेधी शब्द किस विधा डिसिप्लिन से संबंधित है? 17 पे आइए मित्रों। वास्तुकला संबंधित मेधी जो है कौन सी विधा है? वास्तुकला विधा है। आगे आइए। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तिकलाएं किस पत्थर पर बनाई गई हैं? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तिकलाएं किस पत्थर पर बनाई गई हैं? ग्रेसिस्ट, चित्तीदार लाल बालू पत्थर, ब्लैक बेसाल्ट या संगमरमर? 18वां का गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तिकलाएं किस पत्थर पर बनाई गई हैं? ग्रेसिस्ट पर बनाई गई हैं। जरा इसमें आप लोग भी चेक करिए, चित्तीदार लाल बालू पत्थर तो नहीं है मित्रों, मुझे इसे कंफ्यूज हो रहा है। फिलहाल ग्रेसिस्ट मुझे लग रहा है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तिकलाएं किस पत्थर पर बनाई गई हैं? ठीक, ग्रेसिस्ट पर बनाई गई हैं। आप लोग क्या पढ़े हैं? आप लोग कमेंट करिए। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? एलोरा में है, पुरी में है, हम्पी में है या महाबलीपुरम में है? द्रौपदी रथ कहाँ है? महाबलीपुरम में है मित्रों। द्रौपदी रथ कहाँ है? महाबलीपुरम में है। सुजान लैंगर कौन है? मूर्तिकार, चित्रकार, ग्राफिक कलाकार, सौंदर्य शास्त्री? सुजान लैंगर कौन है? सौंदर्य शास्त्री हैं। कौन है मित्रों? सौंदर्य शास्त्री हैं। अगला प्रश्न, अंकल सैम पोस्टर जो 1812 युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा निम्नलिखित सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है? अंकल सैम पोस्टर जो 1812 युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा निम्नलिखित सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है? किसका? यूके का, यूएसए का, यूएसएसआर या यूएई? किसका है? यूएसए का है। किसका है मित्रों? यूएसए का। अंकल सैम पोस्टर जो 1812 के दौरान युद्ध के उपयोग किया जाने लगा किस सरकार का है? यूएसए का है। किसका है? यूएसए से संबंधित है अंकल सैम पोस्टर। अंकल सैम पोस्टर किससे संबंधित है? यूएसए से। विंसेंट वान गाग स्टारी नाइट किस संग्रहालय में रखा गया है? आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क या लंदन, नई दिल्ली या पेरिस? स्टारी नाइट कहाँ रखा गया है वान गाग का? 22। आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में रखा गया है। वान गाग का स्टारी नाइट कहाँ रखा गया? आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में रखा गया है। आगे चलिए, सुमेलित करना है मित्रों, सुमेलित आप लोग करते रहिए। इसको स्कैन कर लीजिए। आगे हम चलते हैं। इधर 23 हो गया, 24 पे चलना है। चौबीस का आंसर करिए मित्रों, जिसको जिसको आ रहा है।
निम्नलिखित कलाकारों में से फ्लेमिश चित्रकार कौन है? फ्लेमिश चित्रकार कौन है बताना है। जॉन स्टीन, फ्रांस हॉल, रेम्ब्रा या पीटर पाल रूबेंस। फ्लेमिश चित्रकार कौन है? पीटर पाल रूबेंस हैं। कौन है? पीटर पाल रूबेंस हैं फ्लेमिश चित्रकार। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो, नंदलाल बसु, माइकल एंजेलो, इनमें से कोई नहीं। पिकासो की है। तीन संगीतज्ञ बराबर पिकासो। तीन संगीतज्ञ बराबर पिकासो की पेंटिंग। अगला प्रश्न आपके सामने है। नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? अमेरिकी क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध या फ्रेंच क्रांति, कौन था? नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने फ्रेंच क्रांति के लिए योगदान किया था। क्या योगदान किया था? फ्रेंच क्रांति के लिए। अगला चलिए 27। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? विषय का भाववादी चित्रण, विषय का भाववादी चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण, विषय का सौंदर्य चित्रण। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। 30 प्रश्न के बाद मित्रों हम लोग चर्चा करेंगे कुछ चित्रकार और उनके चित्र। चित्र हम पूछेंगे, चित्रकार का नाम आपको बताना है, ठीक। इससे आपकी तैयारी जो है बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप जो है अपने दिमाग पर जोर डालेंगे यह चित्र किसका है। बाकी ऑप्शन आ जाता है तो क्लियर है, लेकिन परफेक्ट कैसे हो, परफेक्शन कैसे आवे आपके अंदर, तो चित्र का नाम हम लिखेंगे, चित्रकार का नाम आपको बताना है। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? टर्नर, कांस्टेबल, मिले, गोया। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? किसने दी थी? टर्नर ने दी थी। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? टर्नर ने। प्रभाववादियों को प्रेरणा किसने दी थी? टर्नर ने। 29 बिंदुवाद का कलाकार कौन था? गोगा, सोरा, रेनायर, लोत्रिक। बिंदुवाद का कलाकार जॉर्ज सोरा था। कौन था? जॉर्ज सोरा था। बिंदुवाद का कलाकार कौन था? जॉर्ज सोरा था। पिशाचनियों की सभा किसकी कृत है? पिशाचनियों की सभा किसकी कृत है? पिसारो की, माइकल एंजेलो की, लियोनार्दो विंची की, गोया की। पिशाचनियों की सभा किसकी है? पिसारो की, माइकल एंजेलो की, लियोनार्दो विंची की या गोया की, किसकी है? मित्रों गोया की है। किसकी है? गोया की है। पिशाचनियों की सभा किसकी है? गोया की है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी रचना किसकी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताएंगे। हम लोग अगला जो है विषय देखते हैं, चित्र और चित्रकार। चित्र हम नाम देंगे, चित्रकार का नाम आपको बताना, ठीक। माया मृग किसका है मित्रों, बताइए। माया मृग किसका है? माया मृग का चित्रकार कौन है? सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभिसारिका का चित्रकार कौन है? अभिसारिका का। पक्षी के लिए नारी का कौन है? अट्टहास का चित्रकार कौन है? ये चारों का कमेंट बॉक्स में लिखिए। माया मृग का कौन है? अवनी बाबू हैं। कौन है? अवनीनाथ टैगोर हैं, ठीक, अवनी बाबू। अभिसारिका कौन है मित्रों? अवनीनाथ टैगोर ही हैं। कौन है अभिसारिका? अवनीनाथ टैगोर।
अवनी बाबू। ठीक। पक्षी के लिए नारी किसका है? पक्षी के लिए नारी किसका है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर। किसका है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर। पक्षी के लिए नारी किसका है? GNT। किसका है? GNT गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। पक्षी के लिए नारी किसका है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। अट्टहास किसका है? अट्टहास किसका है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। किसका है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। GNT। माया मृग किसका चित्र है मित्रों? अवनीन्द्र नाथ टैगोर का। अभिसारी क्या? अवनीन्द्र नाथ टैगोर। पक्षी के लिए नारी गगनेन्द्र नाथ टैगोर। अट्टहास गगनेन्द्र नाथ टैगोर। अगला चलिए मित्रों, अगला चलिए। नूरजहां। नूरजहां किसका चित्र है? नूरजहां किसका चित्र है? नूरजहां किसका चित्र है? कमेंट बॉक्स में लिखिए नूरजहां। नूरजहां किसका चित्र है? नूरजहां किसका चित्र है? आलमगीर किसका चित्र है? दूसरा, आलमगीर किसका चित्र है? इससे आपकी तैयारी ना होता नहीं कि आपको आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे किसका है किसका है। ऐसे में ऑप्शन आता है तो आपको लगता है कि हाँ याद है, लेकिन जब प्रश्न ही केवल हो, ऑप्शन न दिए गए, तब देखिए आपकी क्षमता कितनी है। असली जो है अपनी क्षमता पहचानने का तरीका यही है मित्रों कि मेरी क्षमता कितनी है। अपना आकलन यहाँ आप बखूबी कर सकते हैं। अब आप बताइए आलमगीर किसका है? आलमगीर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसको आ रहा हो पहले लिखिए, ना आ रहा हो आंसर देखने के बाद लिखिए। आलमगीर किसका है? ठीक। अगला, स्थापत्य कला किसका है? स्थापत्य कला चित्र है इनका। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला किसका है? स्थापत्य कला किसका है? अर्जुन व चित्रांगदा 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 किसका है? बताइए मित्रों। नूरजहां किसका है? अवनीन्द्र नाथ टैगोर का मित्रों। ANT शॉर्टकट में चलिए, अवनीन्द्र नाथ टैगोर का हो गया। आलमगीर किसका है? अवनीन्द्र नाथ टैगोर का है। अवनीन्द्र नाथ टैगोर का है। ठीक। स्थापत्य कला किसका है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर का। किसका मित्रों? गगनेन्द्र नाथ टैगोर का। किसका है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। GNT का। GNT। अर्जुन व चित्रांगदा किसका है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। किसका है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। नूरजहां अवनीन्द्र नाथ टैगोर, आलमगीर अवनीन्द्र नाथ टैगोर, स्थापत्य कला गगनेन्द्र नाथ टैगोर, अर्जुन व चित्रांगदा किसका है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। अगला चलिए मित्रों, खिन्ना अवस्था किसका है? खिन्ना अवस्था किसका है? खिन्ना अवस्था किसका है? लिखिए जिसको आ रहा हो। खिन्ना अवस्था किसका है? मन खिन्न हो जाता है ना, कहते ना भैया मन खिन्न है। खिन्ना अवस्था किसका है? खिन्ना अवस्था चित्र किसका है? संध्या बेला किसका है? दूसरा, संध्या बेला किसका है? संध्या बेला किसका है? लिखिए कमेंट बॉक्स में सब आंसर। संध्या बेला किसका है?
साक्षात्कार किसका है? साक्षात्कार किसका है? साक्षात्कार किसका है? साक्षात्कार किसका है? वेदना किसका है? वेदना किसका है? वेदना किसका है? युगल, युगल किसका है मित्रों? युगल, क्या युगल किसका है? औरतें किसका है? औरतें किसका है? माँ व बच्चा किसका है? माँ व बच्चा, व बच्चा लिख दे रहे हैं। माँ व बच्चा किसका है? बताइए। खिन्नावस्था किसका है? जिसने आंसर दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, उस राइट हैं। किसका है? आर्यन टैगोर का। किसका है? क्या हो रहा है? आर्यन टैगोर का है। किसका है? आर्यन टैगोर का है। आर्यन टी। खिन्नावस्था किसका है? आर्यन टैगोर का है। संध्या बेला किसका है? जिसने रविन्द्रनाथ टैगोर दिया और उसका सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर का। संध्या बेला किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। साक्षात्कार किसका है? साक्षात्कार किसका है? ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर का है। किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। वेदना किसका है? आर्यन का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। माँ व बच्चा किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। युगल किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। औरतें किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। इस प्रकार से 3, 2, 5, 2, 7 चित्र जो है इनका हुआ। खिन्नावस्था रवि, एक बार फिर से रिवीजन करिए। आपको लगता है याद है, लेकिन परीक्षा में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है आदमी। खिन्नावस्था बोलिए मन में मेरे साथ, रविन्द्रनाथ टैगोर। खिन्नावस्था बराबर रविन्द्रनाथ टैगोर। खिन्ना अवस्था बराबर रविन्द्रनाथ टैगोर। संध्या बेला बराबर रविन्द्रनाथ टैगोर। संध्या बेला बराबर रविन्द्रनाथ टैगोर। साक्षात्कार बराबर रविन्द्रनाथ टैगोर। साक्षात्कार किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। वेदना बराबर रविन्द्रनाथ टैगोर। वेदना बराबर रविन्द्रनाथ टैगोर। वेदना रविन्द्रनाथ टैगोर। माँ बच्चा रविन्द्रनाथ टैगोर। माँ व बच्चा किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। युगल किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। युगल किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। औरतें किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। आगे चलें। माँ से विदा लेते चैतन्य किसका है? माँ से विदा लेते चैतन्य किसका है? माँ से विदा लेते चैतन्य। माँ से विदा लेते चैतन्य, लेते चैतन्य किसका है? माँ से विदा लेते चैतन्य किसका है? माँ से विदा लेते चैतन्य किसका है? बताइए। सफेद धागे, क्या है मित्रों? सफेद धागे। सफेद धागे किसका है? सफेद धागे किसका है? जिसको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सफेद धागे किसका है? जीवन अस्मृत किसका है? जीवन अस्मृत। जीवन अस्मृत किसका है? जीवन अस्मृत किसका है? जीवन अस्मृत किसका है? गीतांजलि किसका है? गीतांजलि किसका है? बताइए।
माँ से विदा लेते चैतन्य किसका है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर का। किसका मित्रों? GNT का है। किसका है? GNT का है। GNT गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। माँ से विदा लेते चैतन्य किसका है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। सफेद धागे जीवन अस्मित गीतांजलि किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। सफेद धागे रविन्द्रनाथ टैगोर, जीवन स्मृति रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पर इनको पुरस्कार कब मिला था? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे चलें। रामायण एक साथ लिख रहा हूं तभी आप पहचान पाएंगे। इसको एक साथ प्रश्न में आएगा, आता है रामायण। ध्यान दीजिए, रामायण, नहीं तो आप आंसर गलत कर देंगे। रामायण, महाभारत, महाभारत और अल्हड़ यौवन। क्या है? ये साथ में है, ये तीनों एक साथ में प्रश्न है। अल्हड़ यौवन, अल्हड़ यौवन किसका है? अल्हड़ यौवन किसका है? तीनों किसका है? एक साथ है प्रश्न। रामायण, महाभारत, अल्हड़ यौवन किसका है? आगे चलें। जंगल में लैला किसका है? जंगल में लैला किसका चित्र है? जंगल में लैला किसका चित्र है? जंगल में लैला, जंगल में लैला किसका चित्र है? कच देवयानी किसका है? कच देवयानी, कच देवयानी किसका है? रामायण, महाभारत, अल्हड़ यौवन किसका है मित्रों? असीत कुमार हलदार का है। किसका है? असीत कुमार हलदार का। इसका क्या हो जाएगा? असीत कुमार हलदार, असीत कुमार हलदार, असीत कुमार हलदार। कौन हो जाएगा? असीत कुमार हलदार। ठीक। जंगल में लैला कच देवयानी किसका है? अब्दुल रहमान चुगताई का। किसका है? अब्दुल रहमान चुगताई का। किसका है? जंगल में लैला अब्दुल रहमान चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई, रहमान चुगताई किसका है? अब्दुल रहमान चुगताई का है। जंगल में लैला कचिया देवयानी किसका है? अब्दुल रहमान चुगताई का है। सहारा की राजकुमारी, सहारा की राजकुमारी किसका है? 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 बताइए मित्रों, सहारा की राजकुमारी किसका है? प्रिंस सलीम किसका है? प्रिंस सलीम, प्रिंस सलीम किसका है? प्रिंस सलीम किसका चित्र है? जीवन बुझी हुई लो, जीवन बुझी हुई लो किसका है? जीवन बुझी हुई लो, जीवन बुझी हुई लो किसका है? जीवन बुझी हुई लो, बुझी हुई लो किसका है? जीवन बुझी हुई लो किसका है? बताइए मित्रों। सहारा की राजकुमारी किसका है? अब्दुल रहमान चुगताई का। प्रिंस सलीम किसका है? अब्दुल रहमान चुगताई का। जीवन बुझी हुई लव किसका है? ये तीनों जो है अब्दुल रहमान चुगताई का है मित्रों। किसका? अब्दुल रहमान चुगताई का, अब्दुल रहमान चुगताई का, अब्दुल रहमान चुगताई का है। किसका? अब्दुल रहमान चुगताई का।
किसका मित्रों? अब्दुल रहमान चुगताई का। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 5 लोगों के चित्र के बारे में देखे, 5 चित्रकार के बारे में हम लोग जो है चर्चा किए, उनके चित्र कौन-कौन थे महत्वपूर्ण। ऐसे ही क्रम हमेशा जो है क्लास में कुछ न कुछ चलता रहेगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहे, आपका कोई भी कोना ना छूटे। अब यही जो है दूसरा चल रहा है राकेश गोस्वामी का, पहला समाप्त हो जाएगा, अब दूसरा समाप्त हो जाएगा, फिर पहला करते हुए फिर हम साथ में उठा लेंगे 1000 प्रश्नों का जो कंफ्यूज करते हैं, और जहाँ सिलेक्शन हो जाता है वहीं से सिलेक्शन रुक जाता है। तो लिहाजा मित्रों आज बहुत दिनों बाद मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका छूट जाएगा वो सौभाग्य से बहुत दूर हो जाएगा। नेगेटिव शब्द तो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन सौभाग्य उससे दूर हो जाएगा। इसलिए लिहाजा सब लोग सब्सक्राइब करके रखिए, जो कंटेंट अच्छा लगे वही पढ़िए। लेकिन मैं वादा करता हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि मैं कभी पेड क्लास नहीं चलाऊँगा। जब तक आप लोग वॉइस से कनेक्ट होते हैं तब तक जो है वो चले जाते हैं। यहाँ यही है ना यूट्यूब पे, जब तक जिस टीचर से आप उनके वॉइस से कनेक्ट हुए तब तक वो आते हैं, तो 10, 20, 30 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। बाकी ऐप पे पढ़ाते हैं, उनका भी मजबूरी है, रोटी दाल कैसे चलेगा भाई। लेकिन मित्रों आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, पूरा हम हमेशा फ्री ऑफ कास्ट सारा कंटेंट पढ़ाएंगे, ठीक। तो धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।